आइए साइंस और श्रीमद् भागवत से हम आप सभी को अटैचमेंट कराते हैं कि हमारा भागवत जी कितना साइंटिफिक है। तो इससे पहले मैं निवेदन करूंगी कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो छोटी सी एक भजन सुना देती हूँ। मतलब मेरे श्री कृष्ण जो हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण हम पे, आप पे, किसी पे जो कुछ है खुश हो जाएं तो किस्मत को चमका देते हैं। और हमें सब में परमात्मा देखना चाहिए। परमात्मा है, सब जीव जंतु में परमात्मा है, वही है कि हमारे शरीर एक्टिवेट कर रही है, क्रिया कर रही है। जिस दिन वो निकल जाते हैं डिब्बा हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि भागवत, श्रीमद् भागवत, श्री रामायण, गीता, सब यही सब हमारे सच्चे मित्र हैं। हमारे मित्र कौन होती हैं? पुस्तक। बच्चों से निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपना मित्र उन्हीं को बनाइए। कहा गया है कि खुश हो जाए यदि सांवरिया, किस्मत को चमका देगा। खुश हो जाए यदि सांवरिया, किस्मत को चमका देगा। खुश हो जाए यदि सांवरिया तो किस्मत को चमका देगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमारा सबसे अच्छा मित्र हमारा पुस्तक है। हमें पुस्तक से दोस्ती करनी चाहिए, वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। हमें रामायण से दोस्ती करनी चाहिए, हमें श्रीमद् भागवत से दोस्ती करनी चाहिए, हमें श्रीमद् गीता से दोस्ती करनी चाहिए। रामायण हमें सिखाता है कि कैसे जिया जाता है, मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, और अपने परिवार से कैसे रिश्ते, अपने जिंदगी में कितने संघर्ष आते हैं, फिर भी मनुष्य को संघर्ष के स्थिति में, कष्ट के स्थिति में कैसे रहना चाहिए। देखिए श्री अनिरुद्धाचार्य जी आज भी अपने भागवत, अपने पुस्तक को पढ़ते हैं, क्योंकि वे अपना मित्र, सच्चा मित्र पुस्तक को मानते हैं। इसलिए हम आप सबसे भी निवेदन करेंगे, हम भी खुद पढ़ते हैं, लेकिन आप सबसे निवेदन करेंगे कि माताएं, मेरे पिता स्वरूपा, आप सभी, आप अपने बच्चों को ये बताया कीजिए कि पुत्र, तेरा सच्चा मित्र पुस्तक हो सकता है, पुस्तक है। अपने पुत्रियों से, अपने बेटियों से बताया करो कि तेरा सच्चा मित्र कौन? पुस्तक। हमारा सबसे सच्चा मित्र पुस्तक है। रामायण हमें जीने की सिखाती है, और श्रीमद् भागवत कर्म, धर्म, पूजा पाठ इत्यादि अनेकों प्रकार की, क्योंकि 10 लक्षणों का वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में। तो गीता भी हमें जीने की सिखाती है। इससे जो प्रेरणा हमें रामायण दे सकती है, जो प्रेरणा हमें श्रीमद् भागवत से मिल सकता है, जो प्रेरणा हमें श्रीमद् गीता से मिल सकता है, वो प्रेरणा कहीं कोई भी स्कूल में, कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती है, कोई टीचर नहीं दे सकता है। तो इसलिए हमारा सबसे अच्छा मित्र हमारा पुस्तक, हमारा ग्रंथ होता है। इसलिए हमें अपने सब दोस्ती किससे करनी चाहिए? पुस्तक से। पुस्तक से बातें करो, रामायण से बातें करो, रामायण पढ़ा करो, रामायण गाया करो। अरे भाई, जब भगवान खुश हो जाएंगे तो सब कुछ खुश है। मनुष्य का शरीर मिला है सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए ना। तो आइए मैं अब आप सभी को श्रीमद् भागवत से और साइंस से अटैचमेंट कराती हूँ, सुनिएगा। इसमें परमाणु का परिभाषा क्या लिखा है, सुनिएगा जरा ध्यान से। पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्म अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है, और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ सहयोग नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्य की ब्रह्मवश
उनके समुदाय रूप एक अवयविक प्रतीत होती है। ठीक है। सत्यवे पदार्थस्य स्वरूपाशिस्त्रस्य यत वैकल्यं परम महान विशेषा निरंतर। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मता अंश है अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता यानी समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। इस समय उसमें न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का नाम भान होता है, और न घट पदार्थी वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। अब सुनिएगा, परमाणु, कितने परमाणु को मिलाने से एक अणु होता है? तो दो परमाणु को मिलाकर एक अणु होता है, और 3 अणुओं के मिलने से एक त्रिसरणु होता है, जो झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरण को प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ठीक है। ऐसे 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। त्रुटि होती है ना, उसे त्रुटि कहते हैं। सुनिएगा, हमारा वेद कितना साइंस से भरा पड़ा हुआ है। इससे 100 गुना कल्प वेद कहलाता है। इसके 100 गुना कल्प वेद कहलाता है, और 3 वेद का एक लौ होता है। लोग कहता है ना कि कितना लौ होता है। 3 लौ को एक निमेष होता है, और 3 निमेष का एक काष्ठा होती है। ठीक है। और 15 काष्ठा का एक लघु, और 15 लघु की एक नाडिका होती है, जिसे दंड भी कहा जाता है। तो देखिए, हमारा जो वेद है, हमारा जो ग्रंथ है, साइंस से भरा पड़ा हुआ है। बस हम सबको उसको पढ़ने की देर है। प्रतीक्षा